देते हैं, इस्लाम को गाली देते सब लोग। आप इस्लाम धर्म का कोई भी धर्म का उत्सव हो रहा हो, आप देखना कभी भी उनकी माँ बेटी नाचती है क्या? इस्लाम धर्म का कोई भी उत्सव हो रहा हो, आप कहीं देखना कोई माँ बेटी नाचती है क्या? तो अपने यहाँ कथा हो तो नाचो, सुंदरकांड हो तो नाचो, जागरण हो तो नाचो, शादी हो तो नाचो, मूल शांति हो तो नाचो, नामकरण संस्कार। कितना नाचने का शौक है, कितना नाचने का शौक। अगर इतना ही नाचने का शौक था तो ईश्वर से कह देते हमारा जन्म किसी वैश्या के यहाँ हो जाता। हमारा जन्म है जो कम से कम किसी वैश्या के यहाँ हो जाता। आप किसी धर्म को खकोल लीजिए, ये भगवान कृष्ण मुझे शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि 16,108 विवाह किए, 16,108 विवाह किए, ना तो दिखाई हुई है, ना रुकाई हुई है, ना बारात गई, सीधे विदाई हुई। इसका आशय यही है कि अगर कोई कन्या संस्कारित है, अगर कोई कन्या सुशील है, अगर कोई कन्या गुणवान है, अगर कोई कन्या चरित्रवान है तो उसे अपने घर लाओ। अब विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके और वैदिक रीति के साथ हमें उसके साथ पानी गृह संस्कार करना चाहिए। अगर मान लो आप ये कहें कि हमने जिंदगी भर दूसरों का खाया है तो व्यवहार चढ़ा खोपड़ी पे, है कि नहीं? तो इतना अगर आपको व्यवहार चढ़ा है तो आप अपने घर में दावत करिए और अपना व्यवहार चुकाइए। कम से कम लड़की वालों को काहे गरीब कर रहे हैं? हिंदुस्तान में आपको मैं ऐसे 50 गांव दिखा दें जहां लड़की के विवाह में कोई खाता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भदोई जिला में बारीपुर गांव है, लड़की के विवाह में कोई नहीं खाता है। और अगर कोई मेरे घर में मर जाएगा तो 13 ब्राह्मणों के अलावा 14वां व्यक्ति खाता ही नहीं। तो अगर आपके यहाँ ये नियम बन जाए तो कब हमें गाली देने लगे, अच्छे है पंडित जी पेट पे लात मार गए मेरे, क्योंकि कंगले घर में नहीं बैठे भूखे कई महीने के। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। अब बाद में लोग क्या कहते लड़की वाले गरीब होते हैं। अच्छा, देने वाला गरीब होता है कि लेने वाला? देने वाला। तो लड़की वाले तो हमेशा देते हैं बेचारे। तो आपको ये कहना चाहिए कि लड़के वाले इंटरनेशनल कंगले हैं। देखो लड़की देते हैं, लड़की के साथ सब सामान भी दें, फ्रिज भी दें, कूलर भी दें, एसी भी दें, कुकर भी दें, गैस भी दें, चूल्हा भी दें, सिलेंडर भी दें, तवा भी दें, बिलना भी दें, चिमटा भी दें, कपड़ा भी देते, बना हुआ सामान भी दें, साथ में कच्चा सामान भी देते हैं, दाल चना जो भी है। और तो सोचो हर त्योहार में भिजवाएं बेचारे, क्यों उन्हें मालूम लड़के वाले कंगले हैं, घर में खाने आने को तो है ही नहीं है, तो उन्हें भिजवा। ध्यान रखना है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, खूब लो, लेकिन साथ जो कहता है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं, ना तो दिखाई, ना रुकाई, ना बारात, सीधे विदाई। क्योंकि भगवान हमें अच्छा बताओ, ये पुराण हमने तो नहीं लिखा है, हमने तो लिखा नहीं, ये पुराण पहले से लिखा हुआ है। और भगवान जो हमें दिखा गए हैं तो आप उनकी बात मान नहीं सकते क्या? अगर इस शास्त्र की बातें हम मानने लगे तो हमारी संस्कृति की जो धज्जियां उड़ रही ये उड़ेंगी। अभी आपके यहाँ गरबा नहीं आया होगा, आया नहीं आया गरबा? गुजरात में और आपके मध्य प्रदेश में इंदौर साइड में खूब चलता है गरबा नवरात्रों में। रात रात भर लड़का लड़कियां एक साथ नाचते हैं। और मैं एक पेपर फाड़ के लाया था कि गरबा होने के बाद 70% लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन आज हम लोग मानते धर्म है। आपने देखा होगा टीवी पे नहीं वो बाबा राम रहीम, कि वो लड़कियां फंसती कैसे हैं।
जब वो सत्संग करते थे तो सत्संग में माताओं को, बहनों को नचाते थे। कथा में नाचोगे तो वैकुंठ जाओगे। और जब माताएं बहनें भाव में आकर के नाचती हैं तो उनकी बन जाती सीडी, और फिर कंप्यूटर पे डाल डाल करके उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त किया जाता है। अम्मा इसको बिठा लो, वैसे भी परेशान कर रहे यार। तो उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त किया जाता है, अब फिर उनको धमकी दे करके अपने धंधे से जोड़ा जाता है। तो जो कथाओं में जो माताएं नचाई जाती, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, जिससे आप धर्म मानते हो उसका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, उससे कोई धर्म का लेना देना ही नहीं। ये आपके सामने प्रमाण, भगवान कृष्ण हमें शिक्षा दे रहे हैं